एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस। उसके पास धन बहुत सारा था, किंतु वह बहुत ही कंजूस था। वह चाहता था कि मैं भगवान की पूजा करूं, किंतु खर्च कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं, लेकिन सब चीज में तो बहुत खर्च होता है। कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि पैसा खर्च ना हो और मैं पूजा कर लूं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारा खर्च कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने देख लिया कि ये इंसान एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता। धन बहुत है इसके पास, पर बहुत कंजूस है ये। फिर भी उन्होंने एक रास्ता बताया कि देख, तू मानसिक पूजा कर। बोले वो कैसे होगी? तो उन्होंने बताया कि तू मन में ध्यान कर। जैसे भगवान को तुझे फूल चढ़ाने हैं, तू मन में सोच कि फूल आ गए और मैं फूल चढ़ा रहा हूं। तू मन में सोच के और भगवान को फूल चढ़ा दे, माला चढ़ा दे, वस्त्र चढ़ा दे, भोग सामग्री चढ़ा दे। उस कंजूस व्यक्ति ने सोचा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। हरे लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए। मेरा तो धन जस का तस रहेगा और मैं पूजा भी कर लूंगा भगवान की। अब वह लग गया पूजा में, बड़े दिल से पूजा करता था। भगवान कृष्ण की पूजा करता था, उन्हें नहवाता, धुलाता, वस्त्र पहनाता, भोग लगाता, फूल चढ़ाता, माला चढ़ाता, किंतु सब मानसिक। मानसिक पूजा, मानसिक पूजा का बहुत ही बड़ा फल है। जो हम वस्तुएं चढ़ाते हैं भगवान को, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फल है मानसिक पूजा का। और ये व्यक्ति तो मजबूरी में मानसिक पूजा कर रहा था, इससे धन खर्च नहीं करना था। ये पूजा करते करते उसे 12 वर्ष हो गए। वो इतना तन्मय हो जाता था पूजा करने में। भगवान उसके सामने आते, भगवान उसे चलते हुए दिखाई देते, भोग लगाते हुए दिखाई देते, तो उसकी पूजा तो फलित हो रही थी। एक बार उसने भगवान को दूध के कटोरे, दूध पिलाने के लिए दूध का कटोरा मानसिक लाया और उसमें शक्कर डाली। उसे लगा कि शक्कर ज़्यादा गिर गई है। वो तो था कंजूस। अब थोड़ी शक्कर उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा है। न कटोरा है, न दूध है सामने, और न ही शक्कर है। फिर भी उसने वही एक्टिविटी की कि शक्कर वह कटोरे में से निकाल रहा है, क्योंकि वो तो मानसिक पूजा कर रहा था और पूजा में तन्मय था। कृष्ण भगवान ने देखा, अरे ये तो इसमें से भी शक्कर निकाल रहा है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया, कंजूस का। बोला, अरे शक्कर क्यों निकाल रहा है तुम? तेरे इसमें कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, क्यों परेशान हो रहा है तुम? रहने दे। भगवान के स्पर्श से उसका रोम रोम हर्षित हो गया। वो एकदम खुश हो गया, उसकी तो जिंदगी ही बदल गई। तो कैसे भी करके उसने पूजा की, कंजूसी से, पैसा नहीं लगा के, परंतु वह रोज करते 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 वह तन्मय हो गया और भगवान उसको प्राप्त हो गए। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बहुत बड़ा भक्त बन गया और उसे वह अनुभव जो था भगवान का, वो भुलाता नहीं था।
उसने सारी दुनियादारी छोड़ दी। अब उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। धन से बंधन टूट गया, भगवान से बंधन जुड़ गया। करते 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 फल मिल गया उसे पूजा का। मानसिक पूजा का बहुत बड़ा फल है। जिसके पास साधन नहीं है वो अगर मन से सोच के भगवान को सब चढ़ा दे तो जो सचमुच में चढ़ाने वाले हैं, जिस व्यक्ति ने सचमुच में भगवान को चढ़ाया है ये सब, उससे बहुत गुना ज़्यादा फल इस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास साधन नहीं है और वह चढ़ाना चाहता है और उसने मानसिक चढ़ाया। ये तो कंजूस के पास धन भी था तो भी भगवान ने उस पर प्रेम बरसा दिया, दया कर दी। लेकिन जो वास्तविक लाइफ में हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारे पास किसी के पास भी साधन नहीं है, अगर दिल से प्रेम से भगवान को हम चढ़ाते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, तो वो वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ जाती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। भगवान को सोने के फूल चढ़ा सकते हैं आप, मन में सोच कर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। कहानी बहुत अच्छी रही। उसने दूध के कटोरे में से शक्कर निकालने की कोशिश कर ली कंजूसी से, और भगवान खुश हो गए।